दोस्तों 9 सितंबर के इस शानदार वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। भारत ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए क्षेत्र में एक कदम आगे रख दिया है। यहाँ पर आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए ट्वीट किया है, राजनाथ सिंह ने और देश के सभी बड़े नेताओं ने इसके लिए एक ट्वीट किया है। और इसमें आप देख सकते हैं डीआरडीओ की तरफ से खुशखबरी मिली है कि इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल, यानी कि अगले 5 साल में हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल को अपने ही देश में स्वदेशी रूप से बनाने में सक्षम हो जाएंगे। और ये सभी आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले बड़ी आराम से बड़े प्यार से क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बन सकता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन से ज़्यादा ज़रूरी है, न्यूज़ से ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों ये बन सकता है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से लैस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, इंग्लिश में देखेंगे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, जिसको HSTDV को नाम से जानते हैं, को हाल ही में टेस्ट करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन सा बना है। तो बड़े प्राउड के साथ मैं गर्व से के साथ कहने वाला हूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने के क्षेत्र में एक और कदम बढ़ा दिया है और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV को सफलतापूर्वक इसका परीक्षण कर लिया गया है। इस फोटो को देख सकते हैं, परीक्षण के समय का फोटो है। परीक्षण से पहले कुछ इस तरीके से ये व्हीकल आपको दिख रहा है। उसके बाद में लॉन्च होते समय जैसे ही काउंटिंग 1 2 3 काउंटिंग होता है, उसके बाद में इस तरीके से ये आपको दिख रहा है। अब इसका मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। 5 4 3 2 1 now +1 +2 and counting up. Article taken off. Page down confirmed. दोस्तों जीवन का एक बहुत अच्छा अनुभव है ऐसी चीज़ों को देखना जिसमें भारत अपने पूरी दुनिया में अपने आप को गौरवान्वित करता है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है, तो भारत से पहले कौन से ऐसे देश हैं जो इस माइलस्टोन को अचीव कर चुके हैं। तो भारत से पहले अमेरिका, रसिया, चाइना इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काम कर चुके हैं, यानी कि भारत कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो चुका है, आंख से आंख मिलाकर देख सकता है अपने दुश्मनों की तरफ, और वो रूस, चीन और अमेरिका जैसे देशों के बराबर आ चुका है। अगर आपसे कोई पूछे इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को किसने लॉन्च किया है, तो इसको DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो आंसर हो जाएगा इसको DRDO ने उड़ीसा के बालासोर में स्थित APJ अब्दुल कलाम रेंज पर इसको टेस्टिंग किया है। इसमें जो बेसिकली जो मेन रूप से आपको इंजन का नाम याद रखना है कि इसमें स्क्रैम जेट इंजन को बेहतरीन तरीके से इसका टेस्टिंग किया गया है। तो इस टर्म को आप लोग याद रखेंगे, घुमा फिरा कर आपको कोई फंसा नहीं पाएगा। दोस्तों आपने कई बार G20 देशों का नाम सुना होगा, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़। ठीक है, तो इसमें 19 देश होते हैं और एक और कौन है उसके बारे में बताऊंगा। पहले ध्यान से सुनो, G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने करी है, तो हाल ही में आयोजित करी गई G20 देशों के जो बैठक हुई है, तो इस बैठक की अध्यक्षता करने वाला देश है सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब ने G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करी है। अब इसको आप देख सकते हो कि इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है। इस फोटो को अच्छे से देखिए, इसमें देखो G20 सऊदी अरेबिया 2020, ऊपर लिखा है एजुकेशन मिनिस्टर्स ऑफ G20 कंट्रीज़ कंडक्ट अ वर्चुअल मीट, यानी कि वर्चुअल मीट ऑर्गेनाइज हुआ है, रिजॉल्व इशूज़ एमिड कोविड-19 पैंडेमिक। अब इसको लेकर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं वो हम लोग याद रखेंगे। एक वेबसाइट पर मैंने चेक किया था
कि इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इस बैठक में कुल कितने विषयों पर डिस्कशन किया गया था। तो आंसर हो जाएगा, इस बैठक में 3 सब्जेक्टों पर डिस्कशन होगा। पहला है संकट के समय में शिक्षा की निरंतरता, दूसरा है शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण और तीसरा है बाल्यावस्था शिक्षा। इन तीनों चीज़ों पर डिस्कशन किया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के शिक्षा मंत्री डॉक्टर हमद अल असीख ने करी थी। इसको भी आप लोग समझकर रखेंगे। साथ ही साथ में भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया था। अब G20 देशों के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक जीके में आपसे पूछा जा सकता है। G20 जो है ये 19 देशों प्लस एक यूरोपियन यूनियन का ग्रुप है। तो 19 ये हो गए और 20 एक ये हो गया, तो 19 + 1 मिलाकर 20 हो जाते हैं। ठीक है, अब ये 19 देशों में कौन कौन से देश हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरियन गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, ब्रिटेन और अमेरिका। इन देशों को इसमें शामिल किया गया है। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बच्चों कि G20 देशों में क्या भारत इसका हिस्सेदार है? तो आंसर हो जाएगा कि यस, भारत इसमें पार्टिसिपेट करता है, भारत इसका सदस्य देश है। साथ ही साथ में सऊदी अरेबिया के बारे में डिस्कशन किया था। इसकी कैपिटल है रियाद और इसकी मुद्रा है सऊदी रियाल। इसको आप लोग याद रखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जनवरी से लेकर अगस्त तक के करंट अफेयर्स को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने शुरू हो गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे मंथली करंट अफेयर्स के नोट्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डायरेक्टली इसे परचेज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारी JKAS के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत करी है? तो जम्मू कश्मीर के लिए ये जो ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है इसका नाम है स्पैरो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, SPARROW। स्पैरो नाम से एक वेब पोर्टल हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। आगे चलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आपको दिख रहे होंगे और सामने लिखा है स्पैरो। लिखा है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लॉन्चेस स्पैरो सिस्टम फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर। साथ ही साथ में अगर आपसे कोई पूछे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देखते हैं कि बताइए भाई साहब स्पैरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। स्पैरो का फुल फॉर्म स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। तो बेसिकली इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है कि जम्मू कश्मीर के जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, उसमें तेज़ी लाई जाए। तो इसमें इस पोर्टल के माध्यम से इसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी सिस्टम में और उनको काम करने में इस पैंडेमिक के दौरान में उनको स्पीड भी मिलेगी। हाइपरसोनिक मिसाइल वाला क्वेश्चन कर चुके थे, आगे चलते हैं। अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा हाल ही में विकेश गुलाटी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकेश गुलाटी को फाडा फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ये शानदार फोटो आपको दिख रहा होगा, लिखा है कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो। ऊपर आपको फाडा का लोगो भी दिख रहा है। मिस्टर विकेश गुलाटी प्रेसिडेंट फाडा, यानी कि फाडा का प्रेसिडेंट बनने पर विकेश गुलाटी को कॉन्ग्रेचुलेशन। हंसते हुए इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। अब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं कि ये जो फाडा के अध्यक्ष बने हैं ये फाडा के 2020 और 22 तक के लिए बने हैं और ये इसके 35वें अध्यक्ष बनाए गए हैं। हालांकि ये चीज़ें अब नहीं पूछता है,
नाम आपको याद रखना है। फाडा के बारे में जानते हैं। फाडा की स्थापना 1964 में की गई थी। इसके जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट फर्म जिसका नाम है कैलिडोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण कर लिया है? तो कैलिडोस्कोप इनोवेशन का जो अधिग्रहण किया है वो कर लिया है इन्फोसिस कंपनी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में इन्फोसिस ने एक कंपनी है जो कि प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है, उसको डेवलप करती है, जिसका नाम है कैलिडोस्कोप इनोवेशन, उसका अधिग्रहण कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राउड की बात है इन्फोसिस, क्योंकि एक इंडियन कंपनी है और ये जो कैलिडोस्कोप है ये यूएस की कंपनी है जिसको इन्फोसिस ने $42 मिलियन में परचेज कर लिया है। इन्फोसिस टू एक्वायर प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फर्म जिसका नाम है कैलिडोस्कोप इनोवेशंस, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये बन सकते हैं कि कैलिडोस्कोप कहाँ की कंपनी है, ये यूएस की कंपनी है। इन्फोसिस के बारे में जानते हैं। इन्फोसिस के सीईओ का नाम है सलील पारेख और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसको टेलीग्राम पर आप टारगेट स्टडी IQ नाम से सर्च कर सकते हैं। टारगेट स्टडी IQ, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ फ्री में डेली बेसिस पर दे दिया जाता है। अगला शानदार क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने अपना नाम बदलकर VI रखने का फैसला किया है? तो आंसर हो जाएगा वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन का V, आइडिया का I, तो ये बन गया VI। और आप इस समय न्यूज़ पे टेलीविज़न पर देख रहे होंगे, लगातार इसका ऐड भी चल रहा है। बहुत ही शानदार ऐड अच्छा बनाया है। VI नाम से ये मोबाइल की नई कंपनी बन गई है वोडाफोन और आइडिया को मिलाकर। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है कि वोडाफोन आइडिया इज़ नाउ VI। वोडाफोन और आइडिया मिलकर बन जाती हैं VI। ठीक है, आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर भी लिखा है वोडाफोन एंड आइडिया आर नाउ VI। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें बताएं, इस वीडियो को शेयर करके हमें बताएं। दूसरे के भरोसे ना रहें, आप लोग लाइक करेंगे तभी ये चैनल आगे बढ़ेगा। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बैक टू विलेज अभियान का तीसरा चरण हाल ही में शुरू किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में बैक टू विलेज नाम से एक अभियान का तीसरा चरण शुरू किया गया है। पहले से 2 चरण हो चुके थे, अब इस योजना का तीसरा चरण हाल ही में शुरू कर दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं B2V यानी कि बैक टू विलेज। इसमें क्या है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अनाउंसेस 3rd फेज ऑफ एम्बिशियस बैक टू विलेज प्रोग्राम। इसमें देख सकते हैं इसमें क्या होता है, ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं, इसमें आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता हूँ। इस अभियान को 2 से 12 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस तीसरे चरण में सरकार क्या करेगी, वो जन समस्याओं को सुनने के साथ उनका मौके पर ही निराकरण करेगी। यानी कि एक पब्लिक सुनवाई लगेगी, जैसा कि लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, डायरेक्ट पब्लिक के बीच में ऑफिसर्स जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और मौके पर ही उसका हल निकाला जाएगा। तो ये इस प्रोग्राम के तहत ऐसा काम किया जाएगा। इसके चरण 1 और चरण 2 में क्या हुआ था, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस PDF को डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2020 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 किस दिन मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2020 को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे, जिसको इस वर्ष 8 सितंबर को मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इसका थीम जो है इस बार का वो है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ये इसका इस बार का थीम हो जाएगा। इसी चीज़ों में भारत के लिटरेसी के कुछ आंकड़े हैं जिसको हम लोग समझते हैं। मेल लिटरेसी रेट इंडिया में है 84.7%, फीमेल लिटरेसी रेट है 70.3%, ओवरऑल लिटरेसी रेट इंडिया का है 77.7%। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि
भारत और किस देश के बीच में इंद्र नेवी 2020 समुद्री एक्सरसाइज का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में कोविड के चलते इसको ज़मीन पर ना होकर समुद्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया गया है भारत और रशिया के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत और रूस के बीच में इंद्र नेवी 20 नाम से एक समुद्री एक्सरसाइज का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये भारत और रशिया के बीच में आयोजित करी जाती है। ये एक द्विवार्षिक अभ्यास है, 2 साल में एक बार होता है। उसको बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। इंडियन नेवी के इस समय जो चीफ ऑफ नवल स्टाफ हैं उनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। रसिया के बारे में जानते हैं। रसिया की कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन और करेंसी का नाम है रसियन रूबल। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पहली बार कैनिबस मेडिसिन परियोजना को शुरू करने की घोषणा करी है। निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो कैनिबस का मतलब होता है भांग। भांग आपने सुना होगा, भांग, ठीक है। तो इसको हाल ही में जम्मू में शुरू करने की घोषणा करी गई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि कैनिबस दवा जो होती है इस परियोजना को हाल ही में जम्मू में शुरू करने की घोषणा करी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एवर कैनिबस मेडिसिन प्रोजेक्ट, यानी कि जो भांग होती है कैनिबस, उसका इस्तेमाल दवा मेडिसिन के रूप में भी किया जा सकता है। और इस तरीके का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको हाल ही में जम्मू में शुरू किया जाएगा। उसी को लेकर है कि फर्स्ट एवर कैनिबस मेडिसिन प्रोजेक्ट कमिंग अप इन जम्मू। जितेंद्र सिंह ने ऐसा बोला है। ये रहा भांग का पौधा, कैनिबस का पौधा। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रोग्राम को किस देश के साथ में सहयोग से चलाया जाएगा? इसको कनाडा के सहयोग से शुरू किया जाएगा और यह परियोजना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIIM जम्मू में इसको शुरू किया जाएगा। अब ये मत सोचना कि सर ये सब पूछा नहीं जाता, ये सब पूछा जाता है भाई। ये प्रश्न बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा भैया, समझते चलिए, बिल्कुल भी मत घबराइए, सारे पॉइंट्स आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर याद रखना है कि जम्मू के पास ही कठुआ नाम की एक जगह है, वहाँ पर नॉर्थ इंडिया का पहला बायोटेक औद्योगिक पार्क भी स्थापित किया जाएगा। इस चीज़ का भी अनाउंसमेंट वहाँ पर किया गया है। आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चंस आई होप आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब फटाफट से झकास तरीके से रिवीजन कर लेते हैं। पहला तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो स्पैरो। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन क्या था, जल्दी से पढ़ते हैं। एक हाइपरसोनिक मिसाइल हाइपरसोनिक व्हीकल हम लोगों ने लॉन्च किया है, भारत ने किया है और भारत चौथा देश बना था, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं, फेडरेशन फाडा के अध्यक्ष कौन बने हैं? विंकेश गुलाटी बने थे। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन, जिसमें कि एक कंपनी है जिसका नाम है कैलिडोस्कोप, इसको इन्फोसिस ने अधिग्रहण कर लिया है। उसके बाद में चलते हैं, हाँ, VI किसका नाम है? वोडाफोन आइडिया का नाम है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये बैक टू विलेज, ये कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में शुरू करी गई है। उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इंद्र नेवी 2020, ये एक्सरसाइज भारत और रूस के बीच में होती है। आगे चलते हैं फटाफट से, कैनिबस की दवा कहाँ पर? जम्मू में बनाई जाएगी। आगे चलते हैं, उसके बाद में G20 बैठकों की अध्यक्षता किसने करी थी? शिक्षा मंत्रियों की अध्यक्षता करी थी सऊदी अरेबिया ने। इतना शानदार वीडियो देखकर अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ना कर दें तो मतलब आप सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया है? जल्दी से इसको कमेंट करके बताना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।